खबरें तफसील से। गर्दाबी तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान साहिल तक पहुंचेगा। तूफान से पोरबंदर, अमरोली, जूनागढ़, भावनगर अजला मुतासिर हो सकते हैं। तूफान के खतरे के पेश नजर इससे निपटने की तदबीर भी की जा रही है। गुजरात के वज़ीर आला ने हंगामी मीटिंग तलब की और तैयारियों का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। NDRF और दीगर इमदादी टीमें तैयार हैं। इधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। तूफान से जुड़े वाकयात में महाराष्ट्र में एक हलाकत हुई। आपको बता दें कि इस वक्त गर्दाबी तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से आ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। 155 से 165 किलोमीटर फी किलोमीटर की रफ्तार से तूफान साहिल की तरफ पहुंच रहा है। तूफान से पोरबंदर, अमराली और दीगर अजला भी मुतासिर हो सकते हैं। इस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से और तूफान के खतरे के पेश नजर इससे निपटने की जो तदबीरें हैं वो भी तैयार की जा रही है। पूरी तफसीलात हम हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे विभव पटेल से। विभव, बताइए क्या तूफान के ताल्लुक से पूरी तफसीलात। हमारे जो गुजरात की कोस्टल एरिया में तूफान आने वाला है, तो उसके लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी मैं साइक्लोन की बात बताऊं तो साइक्लोन दीव से 160 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन खूब नजदीक पहुंच गए हैं गुजरात के तट पर और जो आज रात को क्रॉस करने वाले हैं। तो यह आज की जो हमारी गुजरात के लिए संकट बना हुआ था, वो संकट की घड़ी रात को आ जाएगी और यहाँ पोरबंदर से लेकर महुआ तक, भावनगर तक का जो तटीय इलाका है वहां इफेक्ट करने वाला है। तो विभव, ये बताएगी कि अभी जिस तरह से मीटिंग तलब की गई थी, जायजा लिया गया था तमाम चीजों का, तो किस तरह के इक़दाम उठाए गए? जी, तो ये साइक्लोन को लेकर NDRF की टीम यहाँ पे आ गई है और गुजरात के अलग अलग इलाका है जहाँ पे वो तैनात है और जो लोग हैं उसको शिफ्ट कर दिया है। जहाँ से छोटे छोटे इलाके से लोग हैं जहाँ पानी आने वाली की संभावना है, तो उन लोगों को अभी शिफ्ट कर दिया है और कोविड गाइडलाइंस को भी देखना है, इसलिए जो सेंटर बनाया गया है वहाँ सब लोगों को शिफ्ट कर दिया है। फूड पैकेज की व्यवस्था कर ली है और जो पेट्रोल, डीजल और रोज की जो जरूरियात की चीज वस्तु है उसका भी उपलब्ध किया गया है। और जायजा सब लोगों ने, जो हमारे प्रशासन के मंत्री है, उन लोगों के अलग अलग इलाके में जायजा लिया है और जहां से भी इफेक्ट होने वाली है उन एरिया से सब लोगों को शिफ्ट कर दिया है। तो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है और लोग भी सेफ जगह और सलामत जगह पर आ गए हैं। और लेकिन जो हमारे गुजरात के जितने भी पोर्ट है वहाँ ग्रेट डेंजर सिग्नल लगा है। उसका मतलब होता है कि भयजनक स्थिति। तो ये भयजनक स्थिति के लिए बचने के लिए गुजरात पूरी तरह से सज्ज है और आज रात को गुजरात से क्रॉस करने वाले साइक्लोन है। बिल्कुल विभव, ये बताया गया जिस तरह के जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें महफूज मकामात की तरफ पहुँचाया गया है, तो लेकिन इस दौरान उन्हें कई सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ज़रूरी अशिया की ज़रूरत पड़ेगी। क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए वो तमाम चीज़ें मुयस्सर रखी है? बिल्कुल, गुजरात सरकार ने जो पहले से जो अरबी समुद्र में लो प्रेशर बना था, तब से मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि साइक्लोन गुजरात की ओर आने वाले हैं। साइक्लोन को लेकर पूरी तरह से सरकार 1 वीक से काम कर रही थी। तो जिन लोगों पे जो भी जरूरत है वो पूरी करने के लिए और पूरा आयोजन बनाया है और पूरी तरह से सज्ज है। लेकिन मैं बताऊं कि जो कोविड के जो पेशेंट है, क्योंकि कोरोना का केस भी
गुजरात में एक है, लेकिन जो तटीय इलाका है, जहाँ जहाँ छोटे गांव है, वहां से कोरोना का पेशेंट है, वो उसके लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था बिल्कुल की वो है। सबसे ऑक्सीजन अहम बात यही हमारे सामने अभी उभर के आ रही है, चूंकि अभी हम कोरोना दौर से गुजर रहे हैं और उसी के बीच में ब्लैक फंगस का भी हमारे बीच में आया है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखे हुए ये सब चीजें काफी ज्यादा चैलेंजिंग हमारे सामने पेश आ रही है, चूंकि अभी तूफान का भी मामला है, ये वबा भी हम लोगों के बीच में। तो किस तरह के इंतजामात रखे गए हैं, क्योंकि एक ही चीजें हम निमट नहीं रहे हैं, खाली तूफान ही हमारे बीच में नहीं है, ब्लैक फंगस भी है और कोरोना वायरस भी है। बिल्कुल, कोरोना वायरस को लेकर जो भी मरीज अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए प्रशासन के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि जो साइक्लोन आने के बाद हवाएं तेज चलेगी और बिजली भी गुल हो जाएगी, तो उसी के वजह से जो पेशेंट वेंटिलेटर पर है, तो वेंटिलेटर सही तरह से बिजली गुल होने के बाद भी चले, इसलिए जनरेटर की व्यवस्था की गई है। जो ऑक्सीजन का उपलब्ध है वो 1 वीक चले, इतना ऑक्सीजन भी पूरा तरह से जो भी कोविड केयर सेंटर है वहां रखा गया है। तो पूरी तरह से जो कोरोना के पेशेंट है, मरीज है, उनको लिए जो भी जरूरत है वो पहले पूरी की गई है। बाद में जो लोगों को शिफ्ट किया है उसकी भी सलामती देखनी है, कहाँ वहाँ पे सोशल डिस्टेंस के साथ रहे, इसलिए पूरा इंतजाम राज्य सरकार ने कर दिया है। जी बिल्कुल विभव, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। अब उम्मीद की जा रही है कि ये तूफान हमारे बीच में ज्यादा कुछ मुश्किलात दरपेश न आए।